Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am with you Priya Misra. So this video is related to joint CSIR UGC NET examination. So this is the official website of CSIR hrdz.res.in. So guys इस वीडियो में मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ एंड कैसे जो भी CSIR के एस्पायरेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है जो अभी इस बार जो MSc में अपीयर हो रहे हैं, जो इस बार इनरोल करेंगे या जिनका अभी लास्ट ईयर है और जो CSIR के लिए टारगेट कर रहे हैं और CSIR एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं JRF और नेट, उनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, यही सारा चीज़ मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहे और आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। सो जो भी इस बार अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसका जो अनाउंसमेंट किया गया था वो सितंबर में है। अभी से 2 मंथ्स लेटर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। सो 2 मंथ्स से भी कम टाइम बचे हुए हैं एंड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के चांस है वो सितंबर के लास्ट तक सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, जो भी स्ट्रीम्स हैं 5 स्ट्रीम्स CSIR के उसके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के कि किस तरीके से जो आगे अपकमिंग डेज़ में जो CSIR कंडक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करें। सो यदि हम बात करें तो CSIR का जो पहले लास्ट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग है। यदि हम अभी तक बात करें 2022 के दिसंबर तक बात करें, टोटल 5 एग्ज़ाम पेंडिंग्स होता है, जिसमें से CSIR ने CSIR HRDG के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि टोटल एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 एग्ज़ाम इन 2022 कंडक्ट्स होंगे। अनलाइक यूजीसी नेट में ऐसा है कि जो भी उनका एक भी एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग नहीं है, वो जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे उसको मर्ज करके ले रहे हैं। जैसे अभी भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो मर्ज है, जो दिसंबर का एग्ज़ाम था उनका और जो जून का एग्ज़ाम है दिसंबर 2021 एंड जून 2022, उसको मर्ज करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। सो एक भी एग्ज़ाम उनका जो है वो रिमेनिंग नहीं है। मर्ज करने से ये फ़ायदा होता है कि सीट इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी चीज़ का, लाइक JRF का एंड नेट का। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होता है। बट इन CSIR UGC नेट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी मर्जन एग्जामिनेशन का नहीं हुआ। इसके साथ ही 2 एग्ज़ाम यदि अभी दिसंबर तक 3 एग्ज़ाम्स यदि कंडक्ट करते हैं तो भी इनका 2 एग्ज़ाम रिमेनिंग रह जाता है। सो हम बात करें कि अभी जो भी सितंबर का एग्ज़ाम होना है तो सितंबर के लिए अभी तक कोई डेट नहीं बताया गया है। मोस्ट प्रोबेबली डेट फॉर्म फिलअप होने के बाद अनाउंस किया जाए, बिकॉज NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और NTA के पास जैसे बहुत और भी केसेस होते हैं, लाइक और भी एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करवाती है। अभी UGC का एग्ज़ाम साइकिल चल रहा है और आपने देखा होगा कि कुछ एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन भी होते ही रहते हैं। सो ये सारा फैक्ट्स हैं, ये सारे जो भी प्रोस एंड कॉन्स हैं वो उसकी पहले हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि जो दिसंबर तक 3 एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे, क्या वो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। सो आप खुद ही ये दिमाग लगाइए कि यदि एग्ज़ामिनेशन जो है सितंबर के लास्ट तक कंडक्ट होता है तो एग्ज़ाम कंडक्ट होना इज़ नॉट ओनली द थिंग्स, इसके बाद सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो होते हैं। लाइक एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद उनका जो भी आंसर की एंड प्रोविजनल आंसर की, इसके बाद फिर चैलेंज होता है, देन फाइनल आंसर की आता है। आफ्टर फाइनल आंसर की बहुत टाइम बाद जो है वो रिज़ल्ट, बहुत टाइम इन द सेंस कि 1 मंथ का टाइम लगता है, देन रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है, देन रैंक डिक्लेयर किया जाता है। आफ्टर दैट उनका जो भी सर्टिफिकेशन है वो सारे इशूज़ किए जाते हैं। सो इतना ड्यूरेशन का टाइम जो है वो लगता है फॉर द एग्ज़ामिनेशन और रिज़ल्ट के बीच का। सो और देन फिर अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा। अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने के बाद सारे का सारे साइकिल, सो एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म से लेके एग्ज़ामिनेशन तक 2 मंथ्स का टाइम चाहिए। सो जैसे सितंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है तो सितंबर के बाद जो है वो ओनली 3 मंथ्स का टाइम बचता है। उस 3 मंथ्स के टाइम में क्या सारे के सारे जितने भी रिज़ल्ट का डॉक्यूमेंटेशन, रिज़ल्ट के प्रोसेस के साथ साथ क्या फॉर्म फिलअप होना पॉसिबल है, टोटल इतना सारा काम होना किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो दिसंबर वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पोस्टपोन होके जनवरी या फरवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। सो इस केस में जो है टोटल अभी आपके सितंबर के बाद आप एक्सपेक्ट करिए कि एग्ज़ाम जो है जनवरी और फरवरी के मंथ्स में हो सकते हैं। फरवरी के बाद जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने का चांसेस होगा वो ऐसे ही होगा जैसे वो एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक कंडक्ट होगा, देन दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो हम यदि दिसंबर 2023 की बात करें और अभी से देखें सितंबर टू दिसंबर, तो हर 4 मंथ्स में आपको एक एग्ज़ाम CSIR का देखने को मिलता है।
एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़। एक साथ एग्ज़ाम मर्ज भी होता उससे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, बिकॉज मर्ज होने से ये रहता कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम बेकार चला गया हो और इसकी वजह से आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हैं किसी वजह से। लेकिन हर एक 4 मंथ्स में जॉइंट CSIR UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए, और ख़ास करके जो रिपीटर्स हैं उनका किसी वजह से एग्ज़ाम छूट जा रहा है तो वो नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्लियर कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो वैसे ही सीट बहुत सारे खाली होंगे, बिकॉज और कैंडिडेट्स एक साल में कहाँ से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात करें तो CSIR में आपने देखा होगा कि नंबर ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर बार के अकॉर्डिंग। देखें नंबर डिक्रीज ही हुए हैं, पिछले 2 ईयर्स के बारे में हम देखें तो इंक्रीज़ होने का कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। सो गाइज यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिए और आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो एग्ज़ाम हर 4 मंथ्स में जो है कंडक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। और इसी के साथ दिस इज़ द वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़। यदि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है एंड यू आर एमिंग फॉर नेट JRF एग्जामिनेशन, सो आपको अभी से लग जाना चाहिए। अभी से जो चीज़ें हैं वो आपको अकॉर्डिंगली तैयार करने चाहिए। अब देखिए कि अब यदि आप CSIR की वेबसाइट पे जाते हैं, HRDC की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के बारे में हम बात करें, रिजल्ट आर्चिव्स के बारे में बात करें, CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के जो भी अप्लीकेशन के बारे में बात करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहाँ से आप डाउनलोड करके जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपको बायो लर्निंग पॉइंट किसी भी तरीके से यूज़फुल लगता है तो। थैंक यू सो मच गाइज।